आपको बेटा दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों में एंगल दिए हैं, आप देख रहे हो ए और पी इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है, सी और आर इक्वल है। बोल रहे हैं एक स्टूडेंट कहता है कि है ना ये सारा कुछ इक्वल दिया हुआ है ना, तीनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। टोटल हमें पता है 6 पैरामीटर होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, 3 साइड 3 एंगल, तो 3 एंगल इक्वल दिए हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि ना भाई 3 एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है। क्या वो सही बोल रहा है ना? और बोल रहा है तो क्यों, और अगर गलत है तो क्यों? ठीक है, दोनों का रीज़न देना है, सही है तो भी रीज़न देना है, गलत है तो भी रीज़न देना है। तो वो गलत बोल रहा है क्योंकि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है वो हमने पढ़े हैं, देखो साइड एंगल साइड, है ना, एंगल एंगल साइड, या इसका दूसरा नाम होता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। और हमने पढ़ा है ट्रिपल एस, और हमने पढ़ा है आर एच एस। तो देखो इन सभी क्राइटेरिया में आप देख रहे हो साइड तो आती ही आती है, कम से कम एक साइड तो है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और कम से कम एक तो है ही। तो जो आपके जो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया होता है, जो सर्वांग समता के नियम है, वो यही कहते हैं कि कम से कम एक साइड तो इक्वल, है ना, आपको प्रूव करनी ही पड़ती है। और बाकी जो 3 पैरामीटर हैं, क्योंकि देखो इनमें आप देख रहे हो 3 को इक्वल प्रूव करते हो आप, बाकी 6 में से बचे कितने, 3 पैरामीटर, तो वो 3 ऑटोमेटिकली फिर है ना क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसको बोलते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के। तो 3 आप इक्वल प्रूव करते हो, 3 अपने आप हो जाते हो। तो 3 में से कम एक साइड को तो आपको इक्वल प्रूव करना ही पड़ता है, तीनों एंगल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी कारण से ना ये ट्रिपल एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो नहीं है, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है, ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था। जैसे आपकी ये 2 बुक्स हैं, इनको एक दूसरे पे रखूंगा तो ये ओवरलैप हो जाएगी, और आपको है ना कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ना ही इसके साइज़ में ना इसकी शेप में, है ना। तो ये कहलाती है कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि भाई है ना, अब आपकी ये बुक है, ठीक है, और मैंने क्या किया, एक और रेक्टेंगुलर चीज़ ले ली, मोबाइल ले लिया, बट आप देख रहे हो इनके एंगल तो इक्वल है, शेप तो एक जैसे ही है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, बट इनका साइज़ डिफरेंस है। तो साइज़, है ना, डिफरेंस है, तो ये ओवरलैप नहीं कर पाई। जब दो चीज़ ओवरलैप नहीं कर पाए, है ना, एक फैक्टर क्योंकि डिफरेंट हो गया इस कारण से नहीं कर पा रहा है, तो अगर कोई एक फैक्टर भी अलग हो गया शेप या साइज़ में से, तो वो तो सिमिलरिटी कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिमिलरिटी है ना भाई, दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये ओवरलैप नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके साइज में डिफरेंस आ गया। तो जब आपके एंगल तो सेम हो, बट क्या हो, साइड का रेशियो इक्वल हो। अभी यहाँ रेशियो इक्वल है, अनुपात आप कह सकते हो, है ना, इक्वल है, बट आप ये नहीं कह सकते कि लेंथ इक्वल हो। और अगर लेंथ भी इक्वल हो, एंगल भी इक्वल हो, तो वो कहलाती है कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि लेंथ और एंगल इक्वल होंगे तभी तो वो ओवरलैप कर पाएगी, एक दूसरे को छुपा पाएगी। अगर लेंथ इक्वल नहीं हुई तो फिर वो उसको कैसे छुपा लेगा, मोबाइल कैसे छुपा लेगा इतनी बड़ी बुक को, ओवरलैप कैसे कर लेगा। तो इसलिए जो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होती है वो ये कहती है कि कम से कम एक साइड होना जरूरी। मैंने रीज़न लिख दिया बिकॉज, है ना, इसमें पहले लिख दिया कि भाई नो, ये है ना, ये जस्टिफाइड नहीं है। फिर उसके बाद कारण बता रहे हैं, बिकॉज फॉर कॉन्ग्रुएंसी एटलीस्ट वन साइड मस्ट बी इक्वल, नहीं क्योंकि सर्वांग समता के लिए कम से कम एक भुजा बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए कम से कम एक साइड तो इक्वल प्रूव करनी ही पड़ेगी आपको, देन ऑटोमेटिकली जो बची हुई साइड है बाय CPCT इक्वल प्रूव हो जाएगी। और जो आपके सिमिलरिटी होती है उनमें ट्रिपल ए जरूर होता है। ठीक है, वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि वहाँ साइड का रेशियो है, वहाँ साइड्स की लेंथ नहीं है। ओके, वहाँ साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, वहाँ साइड का रेशियो इक्वल होता है। नाउ 5th नंबर दिया, इन दी फिगर दी 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर मार्क, वी कैन से दैट दैट RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू। देखो आपको है ना इक्वल पार्ट मार्क करे हुए, आप देख रहे हो ये एंगल पे सिंगल साइन और द सिंगल साइन, तो ये 2 एंगल इक्वल है ना, डबल साइन और डबल साइन, ये 2 एंगल इक्वल है, ट्रिपल तो ट्रिपल, तो ये एंगल इसके इक्वल है। ये सिंगल आपके ऐसे बना रखा है ना लाइन, तो ये यहाँ पे भी सिंगल बनाई हुई है, तो ये 2 साइड इक्वल है, NO और AT। इधर डबल बना रखा है और इधर भी डबल बना रखा है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, AR और W।
तो आपको बताना आर ए टी कॉन्ग्रेंट है भाई, किस तरह से लिखोगे, देखो आर है ना, तो इसका इक्वल एंगल कहाँ आ रहा है, डब्लू पे। ए का इक्वल कहाँ आ रहा है, ओ पे। देन टी का इक्वल कहाँ आ रहा है, एन पे। तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे, इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, डब्लू ओ एन। आर ए टी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू डब्लू एन। ऑर्डर में चलना पड़ता है बेटा, देखो जहाँ इसका इक्वल एंगल है ना, सबसे पहले वही आपके वर्टिसेस का नाम आएगा, उसी शीर्ष का नाम पहले आएगा। तो आर के और आर और डब्लू पॉइंट पे, आर और डब्लू वर्टिसेस पे है ना, जो शीर्ष हैं आर और डब्लू, इस पे इक्वल एंगल बन रहे हैं, तो इसलिए आर पहले लिखा है तो यहाँ डब्लू पहले लिखा जाएगा। देन ए और ओ इक्वल है एंगल, तो ये कहाँ बन रहे हैं, वर्टिसेस ए और ओ पे। तो पहले आप देख रहे हो इसमें सेकंड नंबर पे ए लिखा है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ ओ लिखा जाएगा, देन एंड में एन, तो ट्राइंगल डब्लू ओ एन। ठीक है।